स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 9 वचन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। वचन शब्द का मूल अर्थ है कहना या बताना। इस प्रकार संख्या वाचन से तात्पर्य है संख्या को बताना, मतलब ये पता चले कि कोई भी चीज़ है वो संख्या में कितनी है। जैसे संख्या वचन का संक्षिप्त रूप है वचन। व्याकरण में ये संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने का काम करती है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा को पढ़ लेते हैं पहले। तो परिभाषा ये दे रखी है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का लड़के, बच्चा बच्चे, पंखा पंखे। ठीक है, तो अगर एक है तो लड़का, बहुत सारे हैं तो लड़के, बच्चा एक है तो बच्चा, बहुत सारे हैं तो बच्चे, पंखा एक है तो पंखा, बहुत सारे हैं तो पंखे। तो इसी प्रकार हम इनकी संख्या को निर्धारित करते हैं। आप देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर समझिए। बच्चा सो रहा है, एक वचन है। बच्चे सो रहे हैं, बहुवचन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं। फिर आ गया मैंने कविता सुनाई, कविता एक सुनाई ना कविता। फिर उसके बाद हमने कविताएं सुनाई, तो कविताएं भी बहुत सारी हो गई। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा या तो एक होती है या एक से अधिक होती है। मतलब या तो हम एक गिनेंगे या एक से ज़्यादा हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 5 हो, कुछ कितने भी हों। ठीक है, तो संख्या का यह रूप ही व्याकरण में वचन कहलाता है। अब वचन के भेद देख लेते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक तो होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। तो एक वचन को इंग्लिश में सिंगुलर नंबर कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, बच्चा, केला, कुत्ता, मेज, कुर्सी आदि। ऐसे ही बहुवचन आ गया। बहुवचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लूरल प्रोनाउन नंबर कहते हैं। जैसे संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, बच्चे, केले, कुत्ते, कुर्सियाँ आदि। अब बहुवचन की पहचान कैसे करेंगे? वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम शब्द रूपों की रचना द्वारा की जाती है। जैसे घोड़ा घास खा रहा है। अब बहुवचन में पहुंचेंगे तो घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोड़े, और फिर खा रहा है की जगह हो जाएगा खा रहे हैं। तो घोड़ा घास खा रहा है, और बहुवचन में पहुंच के क्या हो जाएगा? घोड़े घास खा रहे हैं। फिर इधर है मैं पत्र लिख रहा हूँ। अब इसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या कर देंगे? हम पत्र लिख रहे हैं। फिर आ गया वह घर जा रहा है, तो इसका क्या बन जाएगा? वे घर जा रहे हैं। फिर ऐसे ही आ गया उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम पद अपनी एक या एक से अधिक संख्या बोध करा रहे हैं। अतः आ वर्ग के संज्ञा या सर्वनाम एक वचन हो गए और बा वर्ग के बहुवचन हो गए। कभी कभी संज्ञा का एक वचन या बहुवचन में समान रूप प्रयोग किया जाता है। जैसे बालक, छात्र, राजा, चोर, डाकू, हाथी, शेर। ऐसे शब्दों की पहचान वाक्य के क्रिया पदों द्वारा होती है। जब हमें पता चलता है क्रिया कर रहा है, रहे हैं, तो रहा है तो एक वचन है, रहे हैं तो बहुवचन है। जैसे चोर भाग रहा है तो एक ही है, और चोर भाग रहे हैं। अब चोर तो चोर ही रहा, चाहे बहुवचन में चाहे एक वचन में। लेकिन जब इसकी क्रिया हमें पता चली रहा है या रहे हैं, तो उससे हमें पता चला कि एक वचन है या बहुवचन है। ऐसे ही बालक रो रहा है, बालक रो रहे हैं। शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहे हैं। ठीक है, आप देख लेते हैं आगे नेक्स्ट। उपरोक्त आ और बा वर्ग के कर्ताओं का समान रूप प्रयुक्त हुआ है। ऐसे में उनकी क्रियाएं उनके वचन का बोध करा रही हैं। बाकी क्रियाएं जैसे चोर, बालक और शेर हेतु बहुवचन रूप में प्रयुक्त होकर उनके बहुवचन होने का बोध करा रही हैं। वचन संबंधी कुछ बातें अब देखो क्या बता रहे हैं। साधारणतः कुछ यहाँ पर नियम दिए हुए हैं। देखो, साधारणतः एक संख्या के लिए एक वचन, एक से अधिक संख्या के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कभी कभी निम्नलिखित परिस्थितियों में एक वचन शब्दों के साथ स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी के प्रति सम्मान प्रकट करना हो तो उसके लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग हम करते हैं। कैसे श्री राम बड़े वीर थे, तो राम तो अकेले थे लेकिन उनके सम्मान में हम कहते हैं कि राम बड़े वीर थे। मेरे पिता चिकित्सक हैं। अब पिता के लिए सम्मान प्रकट करना है तो इसलिए मेरे पिता चिकित्सक हैं। महात्मा बुद्ध महान थे, आप कहाँ से आए हैं? तो इन सब चारों वाक्यों में सम्मान प्रकट करने के लिए हमने एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया है।
लोक व्यवहार में कुछ शब्दों का बहुवचन ही में ही प्रयोग होता है। जैसे तू एक वचन के स्थान पर तुम का प्रयोग, तू का प्रयोग केवल अत्यंत प्रिय अपने से छोटे के लिए किया जाता है, अन्यथा वह अप्रिय लगता है, अपमानजनक भी लगता है। जैसे तू क्या कर रहा है, तू कब जाएगा, तू सो जा। उपरोक्त सभी वाक्य सुनने में अप्रिय अपमानजनक लगते हैं। कभी कभी बड़प्पन दिखाने के लिए भी मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मालिक ने कहा हम मीटिंग में जा रहे हैं। ऑफिस से आते ही पिताजी बोले हम आ गए हैं। तो यहाँ पर बड़प्पन दिखाया जा रहा है। अब दूसरा देखिए, दूसरा नियम है, जिन शब्दों के साथ जाति, दल, सेना, समूह आदि का प्रयोग किया जाता है उनका प्रयोग केवल एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे वानर सेना। अब वानर तो बहुत सारे हो गए लेकिन उनकी सेना एक हो गई, पूरी सेना थी। ठीक, वानर सेना ने लंका पर आक्रमण कर दिया था। ऐसे ही जन समूह कल यहाँ एकत्र होगा, छात्र दल यहाँ बैठेगा। अब आगे आपका पदार्थ सूचक, दूध, पानी, सोना, चांदी आदि ये सब पदार्थ हैं। तो चाय, कॉफ़ी आदि का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे दूध बहुत मीठा था, वह सारा पानी पी गया। आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है, आपको कितना घी खरीदना है। ठीक है, कितने घी खरीदने हैं ये नहीं पूछा, कितना घी खरीदना है। ठीक है, कितने सोने लेने हैं ये नहीं पूछा है, क्या पूछा है, कितना सोना खरीदना है। ठीक है, इसी प्रकार जनता व भीड़ आदि शब्द एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एक दिन जनता भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी आंदोलन छेड़ेगी, भीड़ ने चोर पर पत्थर बरसाए, है ना। जातिवाचक शब्द एक वचन में प्रयोग, बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे कुत्ता स्वामी भक्त पशु है, कश्मीर का सेब बहुत प्रसिद्ध है। कुछ एक वचन के साथ लोग, वर्ग, जन, वृंद, गण आदि शब्द जोड़कर उन्हें एक वचन में प्रयोग या बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रजाजन, अनुशासन का महत्व समझेंगे तभी देश की उन्नति होगी। फिर दूसरा आ गया, अध्यापकगण समय से विद्यालय में पहुंच गए थे। गुरुजन सदा ही छात्रों का हित चाहते हैं। गायक वृंद ने श्रोताओं पर अच्छा प्रभाव डाला। पाठकगण अच्छे लेखकों की रचनाओं को महत्व देता है। मजदूर लोग काम पर आ गए हैं। इसी प्रकार अब नेक्स्ट है, साधारणतः व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे मोहन खेल खेल रहा है, इस आम में मिठास कम है। कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। जैसे आंसू। अब आंसू, एक आंसू को बात नहीं करते हम, यहाँ पर बहुत सारे आंसुओं की बात करते हैं। तो आंसुओं को हम, चाहे एक आ रहा हो चाहे बहुत सारे आंसू हों, तो उनको हम बहुवचन में ही प्रयोग करेंगे। जैसे दुखद समाचार सुनते ही उनके आंसू निकल पड़े। इनका सदैव हमेशा से इन शब्दों का प्रयोग बहुवचन में ही होगा। जैसे हो गया दर्शन, आप जैसे महापुरुष के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। ठीक है, प्राण, बाल, लोग, हस्ताक्षर, ये सब कुछ, ये सारे शब्द जो हैं किस में प्रयोग किए जाएंगे, बहुवचन में ही प्रयोग किए जाएंगे। अब आ गया वचन परिवर्तन के कुछ नियम इन्होंने बताए हैं। अकारांत शब्दों में अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। जैसे बेटा, बेटा में अंत में क्या आ रहा है, आ, इसको क्या कर दिया इन्होंने, बेटे। ठीक है, यहाँ पर था आ, इन्होंने कर दिया ए, आ को ए कर दिया, तो ये बहुवचन बना लिया इन्होंने। बेटा का बेटे, आ रहा है तो ए कर दिया। अब नेक्स्ट है, इसमें अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। अब जैसे आँख है, आँख स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें ए जोड़ दिया तो आँखें। रात, रातें। इसी प्रकार तीसरा देखिए, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। अब आकारांत जो हैं ये बड़े आ वाले आकारांत है। ठीक, जैसे छात्रा, छात्राएँ। ठीक है, लता, लताएँ, ये हो गया आपका। नेक्स्ट, इसी प्रकार इकारांत और ईकारांत के अंत में या जोड़कर ई को ई जोड़ दिया जाता है। जैसे नारी, नारियाँ, नीति, नीतियाँ, विधि, विधियाँ। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को या करने से, या है ये आखिर में, और इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर या था इसे या कर दिया। चूहिया, चुहियाँ, लुटिया, लुटियाँ, खटिया, खटियाँ, बिटिया, बिटियाँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है उकारांत। उकारांत और औकारांत के अंत में ए बढ़ा देते हैं। जैसे इन्होंने बढ़ाया है, लू का लुएँ, धेनु का धेनुएँ, गौ का गौएँ। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका कुछ एक वचन शब्दों में गण, वृंद, जन, वर्ग, लोग आदि शब्द जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे मित्र का क्या हो जाएगा, मित्रगण। प्रजा, प्रजाजन। गरीब, लोग। आप लोग। मजदूर, मजदूर वर्ग। पाठक, पाठकगण।
विद्यार्थी विद्यार्थीगण, ऋषि ऋषिगण। ठीक है, ये हो गया आपका बहुवचन। अब इसकी एक्सरसाइज वर्क आ गया है। निम्नलिखित शब्द उपयुक्त शब्द चुनकर स्थान भरना है। जैसे भारत में 6 डैश होती हैं, क्या होती हैं? ऋतुएं। पाठक वर्ग अच्छे लेखकों की रचनाओं को महत्व देता है। प्रजाजन अनुशासन का महत्व समझेंगे तभी देश की उन्नति होगी। भय से तो जैसे उसके प्राण ही निकल गए थे। गायक वृंद ने श्रोताओं पर अच्छा प्रभाव डाला। नेक्स्ट है सही गलत। विद्यार्थी शब्द का बहुवचन रूप होता है विद्यार्थीजन, गलत है। किसी के प्रति सम्मान प्रकट करने में शब्द के प्रति एक वचन रूप का प्रयोग किया जाता है, गलत है। गरीब का बहुवचन गरीब लोग होगा, बिल्कुल सही है। हस्ताक्षर शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है, बिल्कुल सही है। छात्र दल यहाँ बैठेगा, इस वाक्य में छात्र दल एक वचन है, सही है। ठीक है, बैठेगा सही पता चल रहा है, एक वचन है। ठीक है, अब सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाना। जनता व भीड़ डैश में प्रयोग किए जाते हैं, एक वचन में। मजदूर का प्रयोग होता है, बहुवचन प्रयोग कैसा होता है? मजदूर लोग। व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग क्या? एक वचन में होता है। कुत्ता स्वामी भक्त पशु है, ये इसका क्या हो जाएगा? संपूर्ण जाति का बोध एक वचन में करा रहा है। पदार्थ सूचक शब्दों का प्रयोग किस में होता है? एक वचन में। अब इसके प्रश्न उत्तर आ गए। वचन किसे कहते हैं? तो इसके प्रश्न उत्तरों को कर लेते हैं पहले। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनके एक वचन या अनेक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का लड़के, पंखा पंखे, बच्चा बच्चे आदि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। अब उसके वाक्य भी बताने हैं। जैसे कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, जैसे आंसू, दुख का समाचार सुनते ही उनके आंसू निकल पड़े। दर्शन, उन्होंने दर्शन दिए। प्राण, भय के कारण उनके प्राण निकल गए। बाल, उसके बाल उड़ गए हैं। हस्ताक्षर, उसने सभी पत्रों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब कुछ शब्द होते हैं जिसमें जन गण वृंद आदि लगाकर उन्हें बहुवचन बनाया जाता है। जैसे प्रजाजन अनुशासन का महत्व समझेंगे तभी देश की उन्नति संभव है। अध्यापकगण समय से विद्यालय में पहुंच गए थे। गायक वृंद ने श्रोताओं पर अच्छा प्रभाव डाला। मजदूर लोग काम पर आ गए हैं। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर आ गए। क्वेश्चन आंसर की PDF भी मैं आपको भेज दूंगी। आप देखते हैं आगे। निम्नलिखित शब्दों के वचन लिखिए। तो लड़का का क्या हो जाएगा? एक वचन है ये। ठीक है, वचन का नाम लिखना है हमें यहाँ पर। लड़का एक वचन, रात एक वचन हो जाएगी, पंखे बहुवचन हो जाएगा। इसी प्रकार इन सब के वचन ढूंढकर आपको लिखने हैं खुद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों के स्थूल शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। स्थूल शब्द यानी जो बोल्ड में वर्ड्स लिखे हुए हैं मोटे मोटे में, उनके हमें वचन बदलने हैं। जैसे बच्चा पुस्तक में से कहानी पढ़ रहा था, तो इसमें बच्चा और कहानी जो है ये बोल्ड वर्ड हैं, तो इनको हमें बदलना है। तो बच्चा का क्या हो जाएगा? बच्चे, और कहानी का हो जाएगा कहानियाँ। तो उसी प्रकार हम इसकी क्रिया का भाव बदल देंगे। बच्चा पुस्तक में से कहानी पढ़ रहा था, अब लिखेंगे बच्चे पुस्तक में से कहानियाँ पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ऐसे ही गर्मियों में रातें छोटी होती हैं। अब गर्मियों और रातें, तो गर्मी में रात छोटी होती है, ये हो जाएगा। इसी प्रकार आगे के 2-3 आप बना लेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला है, तुम्हारे केश बहुत घना है। तो इसमें केश बहुत घना है, अब केश तो बहुवचन में प्रयोग हो रहा हो, तुम्हारे से ही पता चल रहा है, तो हम इसे क्या कर देंगे? तुम्हारे केश बहुत घने हैं। ठीक है, आगे के 3 आपको ये कंप्लीट करने हैं। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है वचन। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, इसके क्वेश्चन आंसर्स को और ये एक्सरसाइजेस को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर को नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।